Good morning, students. Today we'll discuss about uniform motion and speed. तो ये क्लास 11th का है। तो इससे पहले मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू किया था, जहाँ पे मैंने मोशन के बारे में डिस्कस की थी, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूशन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, पहले हम यूनिफॉर्म मोशन को जानेंगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इससे पहले मैंने मोशन बता दिया था आपको कि मोशन क्या है। मोशन है इफ यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वो पिछले वाली वीडियो तुम देख लेना, वहां पे मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सारा मैंने इन डिटेल बता दिया। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। मोशन व्हेन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर मान लो तुम कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और इसे बी, ये डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो, और मैं इसको थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मान लो इसको तुमने इतना जो पार्ट है ए सी, फिर यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे ई, तो ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस था, ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस था, लेट दिस बी एस, ठीक है। तो इसको तुमने ऐसे कवर किया कि मान लो तुमने एसी जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, 5 मीटर्स, और इसको तुमने कवर किया 2 मिनट में, ठीक है। फिर सी डी जो है वो भी मान लो 5 मीटर है, और इसको भी तुमने कवर किया 2 मिनट में। तो सिमिलरली ये भी 5 मीटर है, और यू आर कवरिंग दिस डिस्टेंस इन 2 मिनट्स, और ये भी 5 मीटर है, तो तुमने इसको 2 मिनट में कवर किया। तो मान लो सारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये भी 2 मिनट, 5 मीटर, 2 मिनट। तो इसमें हो क्या रहा है देखो। तो तुम्हारा जो ये डिस्टेंस है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस ए बी है, और इसको ए बी को मैंने थोड़ा सा पार्ट कर दिया ऐसे करके, ठीक है। एस बता दिया इतना, तो ऐसे 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे करो, कितना होगा तुम्हारा 20 मीटर होगा, है ना। 20 मीटर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मैंने कहा इतना जो ए सी है वो सी डी का इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये सारा डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम ए सी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा जो टाइम ले रहे हो वो 2 मिनट्स है। सी डी के लिए 2 मिनट्स, डी ई के लिए 2 मिनट्स, और ई बी के लिए भी 2 मिनट्स। इसका मतलब यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस। देखो, you are covering equal distances in equal interval of time, equal distances, equal distances, equal distances in equal interval of time, है ना। that means you are covering in equal distances in equal interval of time। तो यूनिफॉर्म मोशन उसे ही कहते हैं कि द मोशन इज सेड टू, मैं लिख लेता हूँ, तुम भी लिख लेना। द मोशन इज said to be uniform if the object is covering equal distances in equal interval of time, ठीक है। तो if the object is covering equal distances in equal interval of time then the motion is said to be uniform motion। तो यूनिफॉर्मिटी तुम मेंटेन कर रहे हो, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर रहे हो मतलब तुम इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल टाइम में। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो तुम समझ जाओगे क्या होगा सिचुएशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो मेरे पास ए टू बी ऐसा डिस्टेंस है, उसको मैंने ऐसे 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया, तो मान लो ये सी है, ये डी है, तो इसमें मान लो ये 5 मीटर का है, ठीक है, 5 मीटर्स का है। बट यहाँ पे अगर 2 मिनट्स लगा रहा है ना, तो सी टू डी, ए टू सी 5 मीटर है, उसको कवर करने में 2 मिनट्स लगा रहा है, तो सी टू डी वो कवर करने में वो 2 मिनट नहीं लगाएगा। लेस देन दैट और मोर देन दैट ऐसा कुछ होगा। लेट अस कंसीडर कि 3 मिनट्स लगा रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट लगा रहा है, तब इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इफ इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं होगा, मतलब पिछले केस में दोनों इक्वल थे, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। तो देखो आगे बात करते हैं, इसको तुमने लिख लिया होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि तुम मोशन में हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखो यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो मतलब
अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास रेस्पेक्टिव चैप्टर्स है, जैसे कि ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मेरे पास ये वाला चैप्टर्स है, और रोटेशन के लिए हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तो रोटेशनल मोशन क्या है वो हमें वहाँ पे इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन क्या है उसके लिए हमारे पास चैप्टर 14 है, उसको भी इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में हम मोशन मतलब बताते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका टाइप जो है वो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो शायद तुम्हें कहीं पे मिल जाए, फिर तुम कहोगे कि ये मैंने बताया नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी एक पॉइंट ए टू बी मूव कर रहा है, मतलब वो मोशन में है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, है ना। वो अलग बात है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, अगर वो मूव ही कर रहा है, तो वो शायद कुछ ना कुछ स्पीड इसने मेंटेन किया होगा। अगर इसने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इतना डिस्टेंस के लिए, लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस भी x, जाने के लिए इसने टोटल t टाइम लगाया, तो इसका कुछ स्पीड होता होगा। वैसे ये टर्म कोई नया टर्म नहीं है, क्लास 9 में तुम पढ़ चुके हो, है ना, मोशन वो चैप्टर था। देखो स्पीड को इन जनरल हम स्पीड जो है, स्पीड को ऐसे लिखते हैं कि टोटल पाथ लेंथ, मतलब टोटल कितना लेंथ ऑफ द पाथ कितना है जो तुमने कवर किया डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम टेकन, कितना टाइम तुमने लगाया। तो स्पीड ये है वो वाला। वैसे बेसिकली क्लास 9 में तुम्हें ऐसे मिला था कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ऐसे मिला था, तो वही लिखा मैंने एक्चुअली, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। जैसे कि अगर स्पीड मुझे निकालना है, मान लो मेरे पास ऐसा सिचुएशन है कि एक कोई भी एक पार्टिकल है, ए पॉइंट से लेके वो ऐसे मूव कर गया, फिर ए तक आ गया, ठीक है, और उसने यहां से यहां तक जर्नी के लिए जो टाइम लगाया वो है कैपिटल टी। वैसे ये तो टाइम पीरियड होगा उसका, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो अगर ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर लिया इसने एक बार मान लो, तो इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, लेट अस कंसीडर दिस रेडियस भी आर। तो अगर मुझे कह रहा है कि अब मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो तब क्या होगा, स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ, लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ यहां से लेके पूरा यहां तक। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, इट इज 2 पाई into r, r is the radius of the circle, and what is the time taken, मैंने कहा कि यहां से लेके यहां तक आने में इसको टाइम लगा t, तो कैपिटल टी। तो स्पीड जो है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा आंसर हो गया इस सिचुएशन में। मान लो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक पार्टिकल है जिसने ऐसे घुमा, एक सर्कुलर पाथ इसने कंप्लीट की, और कंप्लीट करने में जो टाइम लगा मैंने कहा वो टाइम कैपिटल टी है, और इसने सर्कुलर पाथ कंप्लीट की तो उसका एक रेडियस होगा, लेट अस कंसीडर r विद द रेडियस। then the question was what is the speed of that particle, तो speed is total path length divided by time taken, तो total path length कितना हो गया, तो 2 पाई r, इतना। पिछले वीडियो में मैंने करवाया था ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम बहुत सारा, और टाइम टेकन t, तो ये मेरा आंसर होगा। अगर तुम्हारे पास रेडियस का वैल्यू दिया है मान लो 3 मीटर, या टाइम पीरियड दिया है तुम्हारे पास मान लो 5 सेकंड, तो तुम पुट करोगे उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकल जाएगा, पाई इक्वल टू 3.14, है ना। तो चलो आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं कोई भी एक डिस्टेंस ए टू बी कवर करता हूँ, अगर मैं कोई भी डिस्टेंस ए टू बी कवर कर रहा हूँ, मतलब मैं मोशन में हूँ विथ, मतलब आई एम चेंजिंग माई पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स आई एम हैविंग सम स्पीड। अब एक जनरल कॉन्सेप्ट समझो, यूनिफॉर्म मोशन जो मैंने बताया था, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, which is quite impossible in case of in practical cases। मतलब तुम इक्वल, मतलब अगर तुम यहाँ से जर्नी कर रहे हो बाई कार तुम ए टू बी जा रहे हो, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब तुम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर लोगे, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, है ना। तो मान लो तुमने एक डिस्टेंस कवर की जो कि है 60 किलोमीटर वाला, ए टू बी एक डिस्टेंस है जो कि है 60 किलोमीटर वाला डिस्टेंस, और तुमने बाई कार इस डिस्टेंस को कवर की। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि ये जो कार जब तुमने यहां से यहां तक मूव किया था तो कितना स्पीड तुमने मेंटेन किया, तो व्हाट विल बी योर आंसर। एक्चुअली तुम जब यहां से यहां तक मूव किए हो तो तुमने यूनिफॉर्मिटी तो मेंटेन किया नहीं, क्योंकि कहीं पे तुमने ब्रेक लगाया होगा, कहीं पे तुमने एक्सीलरेटर बढ़ा दिया होगा, है ना। तो जो तुमने कार चलाया भी होगा तो वो मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही था,
वो यूनिफॉर्मिटी तुम मेंटेन कर ही नहीं पाओगे प्रैक्टिकल केस में। तुम सोचो ना कैसे होगा, ए टू बी 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, बहुत दूर जा रहे हो तुम, बहुत सारा मतलब ऐसा भी होगा कहीं पर ट्रैफिक जम हो सकता है ना। तो तब तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्या तुम ऐसे बताओगे कि पहले तुमने 5 किलोमीटर पर आवर ऐसे चलाया, फिर तुमने 60 किलोमीटर पर आवर चलाया, फिर तुमने 30 किलोमीटर पर आवर चलाया, ऐसे तो तुम आंसर नहीं दोगे। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि ए टू बी एक डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, इसको तुम्हें कवर करना है, इसको तुमने कवर किया एक कार से, तो तुमने कितना स्पीड मेंटेन किया, तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो होगा एक एवरेज तुम आंसर दोगे। मान लो तुमने कहा कि 50 किलोमीटर पर आवर मैंने इतना स्पीड रखा, तो एक्चुअल सिचुएशन में क्या हर एक पॉइंट में 50 किलोमीटर पर आवर था? नहीं था। अगर हर एक पॉइंट में 50 किलोमीटर पर आवर होता तो इस ये यूनिफॉर्म मोशन होता वैसे, इक्वल कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेसिकली इस वजह से मतलब हम स्पीड जो है ना, जो क्लास 9 में तुमने पढ़ा था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते। जब प्रैक्टिकली हम आ जाते हैं ना, तब हम हमारे पास सिचुएशन ऐसा होता है कि यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मेंटेन। अगर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो रहा है हर एक पॉइंट, मतलब तुमने जो आंसर दिया कि भाई ए टू बी एक डिस्टेंस है, वो 60 किलोमीटर है, वो तुम बाइक कार तुम इस डिस्टेंस को कवर किए, तो ये वाला जो डिस्टेंस तुम कवर किए इसमें तुमने कितना स्पीड मेंटेन किया, तो तुमने जो आंसर मुझे दिया 50 किलोमीटर पर आवर, वो एक एवरेज आंसर था। तो इसलिए हम मतलब इस टर्म को जो है एवरेज स्पीड लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा इसको ऐसे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, वो है एवरेज स्पीड का डेफिनेशन एक्चुअली। तो इसको थोड़ा हम न्यूमेरिकली समझते हैं कि कैसे इसको निकालना है। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्यों आया? एवरेज का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि यूनिफॉर्मिटी तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली, ठीक है ना। कोई भी एक डिस्टेंस, अगर कोई भी कार हो, बस हो, ट्रेन हो, वो कवर कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्मिटी मतलब इक्वल कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो हम इसमें एवरेज लेते हैं, ठीक है। तब देखो एक सिचुएशन ऐसे कंसिडर करूं कि मान लो कोई भी एक कार है, वो ए टू बी जा रहा है, ठीक है। तो उसने ए टू बी जो डिस्टेंस है, यहां जाते समय 40 मान लो मीटर लिख देता हूं मैं, मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड इतना स्पीड इसने मेंटेन किया। देखो मीटर पर सेकंड क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट होगा, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड होगा, ठीक है। अब देखो, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे और एक चीज बता देता हूं। तुमने स्पीड के यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है, और इसका बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम भी मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था। तो देखो, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कैन स्पीड बी नेगेटिव, कैन स्पीड बी नेगेटिव, एवरेज स्पीड जो है, जो एवरेज स्पीड है, क्या वो नेगेटिव होगा? तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है डिस्टेंस, और नीचे एक टर्म आ रहा है टाइम। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है। अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, इसका डिटेल एनालिसिस मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। तो डिस्टेंस अगर नेगेटिव नहीं होगा, टाइम अगर नेगेटिव नहीं होगा, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये याद रखना। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। आगे बात करते हैं, देखो ए टू बी तुम मूव किए 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, ठीक है। फिर तुमने ऐसे इस डायरेक्शन में, फिर तुमने बी टू ए कवर किया 60 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन है, मान लो तुमने ए टू बी एक डिस्टेंस है तुम्हारे पास, फिक्स्ड डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो इस डायरेक्शन से तब तुमने जब ए टू बी कवर किया, तो तुमने स्पीड रखा 40 मीटर पर सेकेंड। तुम जब बी टू ए वापस आए, तो 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड तुमने रखा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड तुम कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड के लिए तो तुम्हारे पास फॉर्मूला ही है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब तुम देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो तुम्हें दिया ही नहीं, और टोटल टाइम टेकन वो भी तुम्हें नहीं दिया। तो एक काम करते हैं, इस वाले प्रॉब्लम में हम
फर्स्ट एज्यूम करते हैं, लेट अस कंसीडर, मेरे साथ लिखते चलो, द डिस्टेंस बिटवीन लिखा मैंने, ठीक है, ए बी एक्स मीटर। तो मैंने कहा कि ए बी इतना डिस्टेंस जो है एक्स मीटर है, ठीक है। लेट अस आल्सो कंसीडर T1 and T2 be the time taken by the, let us consider ये कार से तुमने जर्नी किया, हाँ, by the car from A to B and B to A। तो क्या लिखा मैं वो समझ लो, लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, मतलब मैंने कहा कि इतना जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है, ये वाला डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। लेट अस आल्सो कंसीडर T1 and T2 बी द टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, मतलब यहाँ से जब इतना तुम गए तब T1 टाइम लगा, और यहाँ से वहां तक जब घूम के आए हो तब T2 टाइम लगा। तो अगर ये मैंने लिख दिया तो इस हिसाब से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस तुमने यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, तो टोटल डिस्टेंस ट्वाइस एक्स हो जाएगा, है ना। और टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक T1 और A टू B T1 टाइम लगा, B टू A T2 टाइम लगा, है ना। इसको लिखो, अगर ये लिख लिया होगा तुमने तो मैं रख कर देता हूँ। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास हुआ ए टू बी गए हो पहले x मीटर, फिर b टू ए x प्लस एक्स, और टोटल टाइम तुमने कहा यहां से यहां तक T1 टाइम, यहां से वहां T2, तो ट्वाइस एक्स बाई T1 प्लस T2, क्लियर। अब देखो T1 और T2 तो तुम्हें पता नहीं है, तो T1 वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ V एवरेज, ठीक है। तो ये मान लो मेरे पास इक्वेशन 1 है, इसको मैं रख देता हूँ, यहाँ से मैं T1 और T2 का वैल्यू निकालूंगा, फिर इस इक्वेशन में पुट करूंगा, फिर फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो चलो, तो मान लो ये वाला केस फॉर ए टू बी हम अगर ये इक्वेशन यूज करते हैं S इक्वल टू VT, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, S इक्वल टू VT यूज कर रहे हैं। तो A टू B के लिए डिस्टेंस जो S है वो कितना है, कितना लिखा तुमने लिखा x, v जो है कितना है 40, और t तुमने कहा यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा 41, क्लियर है। पहले ये देख लो ये क्लियर है कि नहीं। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन ए टू बी जब तुम ए से बी तक मूव किए हो तब अप्लाई किया, है ना। तो ए टू बी में अप्लाई किया, ए टू बी डिस्टेंस कितना है, एस की जगह क्या लिखूंगा, एक्स मैंने पकड़ा हुआ है, v दे दिया गिवन है इक्वेशन में, फिर t मैंने कहा यहां से यहां तक T1, वो जो मैंने सेंटेंस लिखा था वो तुम लिख लेना। तो यहां से तुम्हें T1 का वैल्यू मिल जाएगा, कितना होगा x बाई 40, क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। तो देखो मैं रब नहीं कर रहा, मैं यहाँ यहीं पे लिखूंगा, बट तुम्हें अलग से लिखना पड़ेगा। तो फॉर B टू A मैं ऐसे कर देता हूँ, फॉर B टू A तो T1 का वैल्यू है x बाई 40, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T1 का वैल्यू x बाई 40, मुझे यहाँ पे पुट करना है ये वाला। B2A S इक्वल टू B2 मैंने फिर से अप्लाई किया, S कितना है B2A, A टू B जितना डिस्टेंस है B2A वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो फिक्स्ड है मतलब x ही होगा। फिर V कितना है, V तुमने कहा ऐसे जब गए हो तुम 60 मीटर, तो यहाँ पे 60 है, ठीक है। और T तुमने कहा जब यहाँ से यहाँ तक मूव किया हो तो T T2 है, तो इस हिसाब से T2 कितना हो जाएगा x बाई 60, क्लियर है। तो T2 का वैल्यू मुझे मिल गया T2 इक्वल टू x बाई 60। देखो यहाँ पे मैंने रब नहीं किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तुम ठीक से लिखना। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1 वी विल गेट द आंसर सिंपली, ठीक है। तो कर लो, तुम खुद से कर लोगे, तो मैं ये रब कर देता हूँ अभी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1 मैं लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 and T2
इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या होगा, v एवरेज ऊपर 2 इंटू एक्स डिवाइड t1 मतलब x बाई 40 प्लस t2 मतलब x बाई 60। 2 इंटू एक्स, नीचे देखो x बाई 20 कॉमन जाएगा, x बाई 20 ही कॉमन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रहेगा 1/2 प्लस 1/3, ये x x कैंसल। क्लियर, ये सिंपल मैथमेटिक्स से कर दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, ये 2 है और ये 20 ऊपर आएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे 6 और ये 3 प्लस 2, ठीक है। तो 2 इंटू 20 इंटू ये वाला 6 ऊपर जाएगा और नीचे 5 4 8 6 48, तो ये 48 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल कैलकुलेशन था, ये तुम कर दोगे आई होप। सिंपल सा कैलकुलेशन है, x बाई 20 तुमने कॉमन दिया, फिर x x कट गया, फिर यहाँ पे एलसीएम किया तुमने, क्योंकि ये वाला टर्म आया, ये वाला 20 नीचे था, 1/20 था तो ये ऊपर जाएगा, 2 इंटू 20 हुआ। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक एवरेज स्पीड वाला न्यूमेरिकल किया है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस प्रॉब्लम में टोटल डिस्टेंस हमें नहीं दिया था, टोटल टाइम भी नहीं दिया था, बट डिफरेंट डिफरेंट जर्नी के लिए उसने मुझे स्पीड दे दिया, ठीक है। तो उसको हमने पहले एज्यूम किया कि टोटल डिस्टेंस x है, फिर t1 t2 डिफरेंट जर्नी के लिए हमने एज्यूम किया, फिर t1 t2 का वैल्यू निकाला, फिर इसमें पुट किया, तो अल्टीमेटली ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि तुम समझ चुके हो। आगे बात करते चलो। मान लो मेरे पास और एक सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक सिचुएशन ऐसा है कि तुमने ए टू बी एक जर्नी कवर किया, ठीक है। तो ए टू बी का जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर इट इज सी। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ए सी और बी सी जो है इक्वल है। एक जर्नी तुमने कवर किया फ्रॉम ए टू बी, क्लियर। तुमने फर्स्ट हाफ जो है तुमने वहां पे यू मीटर पर सेकेंड स्पीड तुमने मेंटेन किया, और सेकेंड हाफ जो है वहां पे तुमने v मीटर पर सेकेंड स्पीड मेंटेन किया, v मीटर पर सेकेंड, और इसमें u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि एक जर्नी तुमने कवर किया ए टू बी, जहां पे तुमने फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी यू हैव मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी यू हैव मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? इस केस में व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो पहले वाला केस जो इससे पहले जो प्रॉब्लम कर रहा था वो कैसे था, वो ऐसा था कि ए टू बी एक डिस्टेंस था जो दिया नहीं था, यहाँ पे भी कोई डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे भी कोई टाइम दिया हुआ नहीं है, पिछले वाले प्रॉब्लम के जैसा। तो अप्रोच तो इसी के जैसा होगा, बट ये क्या था, ये था कि यहाँ से यहाँ तक इसने 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड मेंटेन किया था, और बी टू ए वापस जाने में इसने 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड मेंटेन किया था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम को ऐसे कर दिया कि ए टू बी है, फर्स्ट हाफ जो इसने रखा कांस्टेंट स्पीड वो है u मीटर, और सेकेंड हाफ जो है वो है v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो अगर ऐसा है तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड होता है, व्हाट इज दैट एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस तो कुछ पता नहीं, टाइम का भी कुछ पता नहीं, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे पहले। तो पहले वाला प्रॉब्लम जैसा लिखेंगे, तो लेट अस कंसीडर द टोटल डिस्टेंस भी x, है ना। टोटल डिस्टेंस को x हम पकड़ सकते हैं, मतलब हाफ को लेके भी डील करना पड़ेगा ना, x के हाफ होगा तो x/2 होगा। तो एक काम करते हैं, हम टोटल डिस्टेंस को ट्वाइस x मान लेते हैं, तो AC कितना होगा, x हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब करने में थोड़ा सा आसानी होगा, और कोई बात नहीं, तुम टोटल x ले सकते हो, तब ये x/2 ये x/2 होगा, ठीक है। मैंने टोटल ट्वाइस x लिया, तो लेट अस कंसीडर द टोटल डिस्टेंस
ए बी बी ट्वाइस एक्स मीटर, ठीक है। मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ले लिया, ट्वाइस एक्स मीटर। तो इससे तुम्हें पता चल गया कि ए सी कितना है, एक्स मीटर, और बी सी कितना है, एक्स मीटर। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में बता दिया कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, फर्स्ट हाफ में जो तुमने फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है उसको तुमने यू मीटर पर सेकेंड से कवर किया, सेकेंड हाफ जो डिस्टेंस का है वो तुमने वी मीटर पर सेकेंड स्पीड से कवर किया। तो इस हिसाब से देखो, ऑल्सो लेट अस कंसीडर, हम ये इंडिविजुअल टाइम ले लेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल टाइम ले लेंगे। ऑल्सो कंसीडर T1 and T2 be the time taken to cover distance AC and CV. तो आई होप कि विजुअल होगा। लेट अस कंसीडर द टोटल डिस्टेंस AB बी ट्वाइस एक्स। मैंने कहा कि इतना डिस्टेंस जो है ट्वाइस एक्स है, फिर मैंने कहा कि इतना जो डिस्टेंस है तुमने कवर किया, मतलब एक्स वाला डिस्टेंस होगा ये, है ना, मतलब AC डिस्टेंस तुमने कवर किया T1 टाइम लेके, और CV जो डिस्टेंस है वो तुमने कवर किया T2 टाइम लेके, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करूँ तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तुमने कितना लिखा, ट्वाइस एक्स, टोटल टाइम तुमने क्या लिखा, यहाँ तक यहाँ पे T1 टाइम लिखा, और यहाँ तक यहाँ पे T2 टाइम लिखा, है ना, इतना तुमने यहाँ पे लिखा तुमने। Let us consider T1 and T2 with the time taken to cover distance AC and CV। तो यहाँ पे तुम्हारा T1 प्लस T2 हो गया। अब वही बात होगी कि T1 और T2 तुम्हें निकालना पड़ेगा। T1 और T2 कैसे निकालोगे, तो तुम S इक्वल टू VT अप्लाई करोगे, कहाँ पे, इस जगह पे, फिर एक बार इस जगह पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो फिर से हम करते हैं, चलो इसको तुमने लिख लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ। ये वाला लाइन अगर विजुअल नहीं हो तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। लेट अस कंसीडर T1 एंड T2 बी द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस AC एंड CV। तो T1 और T2 हमें निकालना है, पिछले वाले प्रॉब्लम में जैसे किया था, यहाँ पे फिर से वही करेंगे। तो T1 और T2 के लिए हम लिखेंगे कि वी नो दैट WKT, वी नो दैट S इक्वल टू VT फॉर डिस्टेंस AC, है ना, फॉर डिस्टेंस AC नो दैट S इक्वल टू VT। AC के लिए इतना पोजीशन लिया तुम, इतना लिया डिस्टेंस तुमने AC, तो AC के लिए x होगा, क्योंकि पूरा कितना है, ट्वाइस एक्स है। v कितना होगा, v कितना होगा, वो तो देखो ये वाला v और ये वाला भी देखने में सेम लग रहा है, बट ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला v है, ठीक है। S इक्वल टू VT स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो v है वो कितना होगा, u होगा, तो u t कितना होगा, T1। तुम्हें क्या चाहिए, T1, तो T1 कितना होगा, x डिवाइडेड बाई u, ठीक है। अब तुम यहाँ पे लिखो फॉर डिस्टेंस CV, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 दे दो पिछले की तरह, फॉर डिस्टेंस CV। तो CV के लिए तुम S इक्वल टू VT लिखोगे, CV के लिए S कितना होगा, x होगा, V कितना, ये तो स्टैंडर्ड था, मैंने कहा ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला V है, यहाँ पे भी V ही है, ठीक है, V। और T2 होगा, तो T2 कितना होगा तुम्हारे पास, x डिवाइडेड बाई V। तो T1 का वैल्यू x बाई u, T2 का वैल्यू x बाई v। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1 वी गेट द आंसर। तो देखो वो मैं लिख नहीं रहा हूं अभी, पुटिंग द वैल्यू तुम लिख लो। तो पुटिंग द, वो तुम लिख लोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो मैं यहां से लिख रहा हूं, कितना होगा, 2x, T1 क्या है, x डिवाइडेड बाई u, प्लस T2 क्या है, x डिवाइडेड बाई v। 2x, यहाँ पे x कॉमन, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, है ना। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये कर लोगे। मेन क्या था, T1 और T2 निकालना था। T1 और T2 तुमने कैसे निकाला, हाफ हाफ जो डिस्टेंस है इंडिविजुअली, वहां पे S इक्वल टू V2 तुमने S इक्वल टू VT तुमने अप्लाई किया, और कॉरस्पॉन्डिंग T1 और T2 तुमने निकाला। तो ये x कट जाएगा, फिर 2 ऊपर है, नीचे एलसीएम होगा UV, V प्लस U, ये UV ऊपर चला जाएगा, तो ट्वाइस UV बाई U प्लस V। तो ये तुम्हारा अल्टीमेट आंसर आ गया। आई होप कि इट इज विजिबल टू यू।
v एवरेज इक्वल टू ट्वाइस यू वी डिवाइड बाई यू प्लस वी, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये आंसर है। तो फिर से एक बार देखते हैं इस प्रॉब्लम को, क्या था ये प्रॉब्लम, क्या था तुम्हारे पास, एक डिस्टेंस था ए टू बी, ए टू बी तुम्हारे पास एक डिस्टेंस था, और डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस कितना है वो तुम्हें दिया हुआ नहीं था। कह रहा था कि जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, तुमने हाफ ऑफ द डिस्टेंस यू मीटर पर सेकंड से कवर किया, और नेक्स्ट हाफ तुमने वी मीटर पर सेकंड से कवर किया, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हमने क्या किया, पहले ए टू बी जो डिस्टेंस है टोटल, उसको हमने ट्वाइस एक्स ले लिया। फिर हमने कहा कि इतना जो डिस्टेंस होगा वो एक्स होगा, और इतना जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे सी लिखा था मैंने, वो भी एक्स ही होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस है ये, फर्स्ट इक्वल हाफ दोनों, हाँ ये हाफ फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ। फिर हमने कहा कि इतना जो है कवर करने के लिए उसने t1 टाइम लगाया, और बाकी जो हाफ वाला डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए t2 टाइम लगाया, ठीक है। फिर हमने पुट किया एवरेज स्पीड जो है उसका जो डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमने निकाल लिया, फिर टोटल टाइम हमने पुट किया, और ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसे वाले प्रॉब्लम में अगर तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन है कि मान लो ये है 72 किलोमीटर पर आवर, और ये है 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब सेम प्रॉब्लम है, बस u और v का वैल्यू दिया हुआ है। अगर ऐसा होगा तो तुम अगर डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला यूज कर याद रखते हो ना, तो इसको डायरेक्ट यूज किया करो। अगर तुम्हें याद हो जाता है कि ट्वाइस यू वी बाई यू प्लस वी, तो तुम डायरेक्टली इसको यूज करो, इतना एक्सप्रेशन ड्राइव करने की जरूरत है नहीं। वैसे मैंने इसको ड्राइव किया ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है, इसलिए। तो इतना अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट तुम अगर डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखते हो ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये था, अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है कि एक डिस्टेंस है ए टू बी, जिसका फर्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है उसको तुमने 72 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, तो एक चीज यहाँ पे पहले याद रखो कि u जो है 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तुम इस फॉर्मूले में तो डायरेक्ट पुट कर दोगे, बट यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो 72 इंटू इसको कैसे करते हैं बताया ना, तो शॉर्टकट में हम 5/18 लिख देंगे, 5/18 लिखने से मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो 18 से ये 4 हो जाएगा, 20 मतलब 20 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हारे पास u है 20 मीटर पर सेकंड, सिमिलरली तुम v निकालोगे, सिमिलरली तुम v निकालोगे, कितना है 36 है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर 36 इंटू किलोमीटर पर आवर से क्या करेंगे हम 5/18 कर देंगे, 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये 2 है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तब तो इजी हो गया, अब तुम्हें u का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है, तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करोगे, तुम पूरा इलाबोरेटली डिराइव नहीं करोगे, ठीक है, तुम इसको डायरेक्ट यूज करोगे। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, देखो इस वाले केस में, ये इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हें u और v का वैल्यू दिया हुआ है, सिचुएशन सेम ही है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस तुमने कवर किया 72 किलोमीटर पर आवर से, सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस तुमने कवर किया 36 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस से। यहाँ पे बस प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि किलोमीटर पर आवर में था, तो तुमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा 2uv बाई u प्लस v। तो तुम्हारे पास u कितना है 2 इंटू 20 इंटू 10 है ना, ये तुमने कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ, और 20 प्लस 10, तो नीचे तुम्हारा हो गया 30, और इसको 40 400 है ना, 400 होगा, तो ये काट दो, तो 313 जो 39 33 मीटर पर सेकंड, तो 13.3 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो तुमने क्या किया इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में क्या किया, इस प्रॉब्लम में तुम्हें डायरेक्ट u v का वैल्यू दिया हुआ था, उसको तुमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद तुमने वो वाला पूरा इलाबोरेटली मतलब हाफ हाफ में s इक्वल टू vt s इक्वल टू vt ऐसे नहीं किया। तुम्हें अगर डायरेक्ट याद है फॉर्मूला तो तुम डायरेक्ट इसको पुट करोगे और डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक। तो आंसर है तुम्हारे पास 13.3 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो देखो मैं यहाँ पे एवरेज जो स्पीड है वो क्या है न्यूमेरिकली कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरेज स्पीड क्या था, वैसे हमें एवरेज स्पीड क्यों आया, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी, मोशन में जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन नहीं होता, तो इसलिए हमने एवरेज स्पीड
डायरेक्ट स्पीड ना बोल के एवरेज स्पीड बोला। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो उस हिसाब से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की।